Three languages, one verse. Understand Arabic, explore Urdu, improve English. Ilm bhi, kamyabi bhi. Welcome to the next episode of the Three Languages, One Verse, a unique journey where you can master three languages in one go by understanding a verse of the Quran, exploring Urdu meanings, and learning English grammar step by step. So let us start with the ayat number 3. It says that innaka laminal mursalin. Should we start with A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innaka laminal mursalin. इन्ना का लामीन अल मुरसलीन का जो उर्दू मतलब वो है बेशक आप रसूलों में से हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें इन्ना का क्या है, लामीनल और मुरसलीन क्या है। इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन है इंडीड यू आर अमंग द मैसेंजर्स। अब देखें यहाँ पे वर्ड इन्ना आप देख रहे हो, इन्ना का मतलब होता है इंडीड, और उसके साथ अगर काफ का वर्ड आप ऐड कर देते हो ना, काफ का वर्ड, तो इसका मतलब होता है का। और ला ताकीद के लिए यूज होता है, लामिन का मतलब लाजमी आप उनमें से शामिल हैं, अमंग। और मुरसलीन मुरसल से है, और इसकी प्लूरल मुरसलीन है, जिसका मतलब इंग्लिश में द मैसेंजर्स होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ से सुनते जाइएगा, इन्ना का अगर मतलब आप लेते हो तो इसका मतलब कि दो अलग वर्ड है, इन्ना है और का है। अरबी दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसका एक वर्ड का भी कंप्लीट मीनिंग होता है, और कोई से भी दो वर्ड आप जोड़ देंगे, जैसे मर्ज जोड़ेंगे मीनिंग बनेगा। इसको फसाहत और बलागत भी कहते हैं। तो इंडीड यू, और अगर इसी तरह से आप इन्ना का के साथ इन्नी लगा देंगे, इन्नी आलमू, तो इसका मतलब इन वाकई मैं। और अगर आप इन्ना लगा देंगे, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम सब, इंडीड वाकई, तो वो वी के मानों में आ जाएगा। तो नाउ विल टॉक अबाउट इंडीड यू आर अमंग द मैसेंजर्स। इंग्लिश के ऊपर हम फोकस करेंगे। इंग्लिश में if we go for, we know that as far as English is concerned, every word, not only in English, in every language, every word, every word has a name and its function. So we have talked about earlier noun, article, adjectives, and pronoun. And then there is a verb, then adverb, then there is conjunction, and then there is preposition, and then there is interjection. अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है, जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होते हैं, वही सेंटेंस बनाते हैं। और वही वर्ड्स अगर आपको उनके नाम आते हैं, उनके फंक्शन आते हैं, तो आपको सेंटेंस आता होगा। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वर्ड इस सेंटेंस के अंदर स्पेशली यूज हुए हैं, इंडीड यू आर अमंग द मैसेंजर्स के अंदर। इसमें दा हमें पहले से पता है कि ये आर्टिकल है, ये हमें पहले से पता है। और मैसेंजर्स नाउन, हम इसको पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। और अमंग जो है ये preposition है, और अगर कोई पूछे अमंग द मैसेंजर्स क्या है, तो ये preposition फ्रेज होगी। और आर ये एक नया चीज है, आर वर्ब है। सॉरी, यहाँ पे पहले यू को देख लेते हैं। यू जो है वो प्रोनाउन है, और यहाँ पे आर वर्ब है, और इंडीड क्या है, ये एडवर्ब होता है। तो ये हैं, आपको इसके बारे में पता होगा, जितना अच्छा पता होगा उतनी आप इसकी अच्छी इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव वाले पढ़ चुके हैं। एडवर्ब जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो सिर्फ और सिर्फ, या सिर्फ और सिर्फ का मतलब ये है कि ये किसी दूसरे वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। इस तरह से ये जो लफ्ज़ हमने पढ़ा, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। और वर्ब तो कमाल है, किसी भी सेंटेंस के लिए, किसी भी क्लॉज के लिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये किसी भी एक्शन को शो करता है। ठीक है, ये हमने नाउन, और लेसन में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये हम चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में फोकस करेंगे वो क्लॉज के ऊपर होगी। तो क्लॉज असल में क्या होता है, क्लॉज को याद कर लीजिएगा, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो इज इक्वल टू क्लॉज, वो बन जाता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है जी। चलें, अब हम इसकी अगर देखते हैं कि एक्सरसाइज है, और आप इसको जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। इसमें बताएं कि इन 5 सेंटेंसेस के अंदर कौन सा प्रॉपर सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। एक बात और डिस्कस कर लें, जब भी मैं क्लॉज की बात करूंगा तो क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होता। लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वो एक सेंटेंस बन सकता है। और वो वाला ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर ना सब्जेक्ट हो और ना वर्ब हो, या एक सब्जेक्ट हो या वर्ब हो, या इन दोनों में कोई एक चीज मिसिंग हो, वो क्लॉज नहीं होगा, वो क्या होगा, रेज होगा। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये कितनी बातें समझ में लगी हैं। और कंटिन्यू वॉचिंग दिस इफ यू रियली वांट टू improve योर नॉलेज, लर्निंग एंड एरुडेशन। एंड टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।